आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत खास इसलिए क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में भारत सरकार पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही कार्य कर रही है। वर्तमान में आप लोगों ने एक पॉलिसी का नाम सुना था जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। अगर याद हो तो 2020 हाल ही में आप लोगों के सामने कैबिनेट ने उस पर अनुमति दे दी थी। मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक और पॉलिसी चर्चा में है और उस पॉलिसी का नाम है मेरे प्यारे साथियों डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। ये क्या है? ये है डीपीईपीपी पॉलिसी 2020। बोले इसमें क्या है? मैंने कहा भाई इसके अंदर आप लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। किस बात का? डिफेंस का साथ में ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे भारत को एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर कन्वर्ट किया जाए। बोले क्या एक्सपोर्ट करने? मैंने कहा भाई दुनिया भारत के बारे में यही जानती है कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन है, या तो इंडिया है या सऊदी अरब है। अक्सर हम दोनों के बीच ही मैच टाई कर रहा होता है। हम इतने हथियार इंपोर्ट करते हैं। भारत सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया के तहत आप लोग आइए हमारे देश में आकर के ही आप हथियारों का निर्माण करिए। आप लोगों को जो भी आवश्यकताएं होंगी उन्हें हम पूरा करेंगे। तो भारत सरकार ने मेरे प्यारे साथियों एफडीआई नीति यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो 74% को अनुमति दे ही दी है। यानी कि भारत में अब आप पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या डिफेंस जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं भाई, डिफेंस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आप पहचानते हैं उनका निर्माण अधिकांश से तो आप बाहर से ही करते आए हैं। चाहे आपका वर्तमान में आया राफेल हो, मिग 21 हो, 29 हो, सुखोई 30 हो, कुछ भी हो, कोई ड्रोन हो, कहीं से कोई बोइंग लिया गया हो, सारी चीजें तो हम विदेश से ही मंगाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है। भारत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया कि आप लोग जितने भी हैं जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं वो भारत में आइए और भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए ताकि यहां के लोगों को जॉब मिले। बड़ा सवाल बनता है सर एफडीआई होती क्या है? मैंने कहा प्यारे साथियों दुनिया के अंदर एफडीआई को समझने के तरीके चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको सरल रूप से इतना ही समझाना चाहूंगा, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे कि इन्वेस्टर मालिक बन जाए एफडीआई कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे कि इन्वेस्टर जो है वो मालिक बन जाए क्या कहलाता है आप लोगों के मेरे प्यारे साथियों? एफडीआई कहलाता है। बोले सर इसको समझे कैसे? मैंने कहा चलिए समझाते हैं। हाँ भाई, आप लोगों की छुट्टियां मन गई हो, आराम से सारे काम हो गए हो, तो बिना कंजूसी किए एक बार सेशन शेयर कर दो यार। कारण ये है कि जो मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है, जब जब ब्रेक आता है ना, होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आती है, क्लास के अंदर लगभग 5-7 दिन तक बच्चे रिज्यूम नहीं होते हैं। यानी जो क्लास छोड़ करके बैठ के घर पे जाकर के अपनी यात्राओं पे निकले हुए, भैया ये तो चीज ऐसी है कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, कितना आराम करेंगे। माना कि बारिश में नींद बहुत अच्छी आती है, मुझे भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आजकल तो भाई साहब, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, जगने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन करिए सर, बहुत कुछ बंधा है इसके अंदर, है ना। तो क्या होता है, मान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपके पास कोई कंपनी थी, जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक कंपनी थी जिसमें 100 पेन बनते थे, ठीक है। उस कंपनी की कीमत थी, मान लीजिए 100 पेन बनाने वाली कंपनी की कीमत थी 1000 रुपए, क्योंकि भाई 10 रुपए का अगर एक पेन बन रहा है तो 100 पेन की 1000 रुपए की कंपनी बना ली। अब आपको ना ऐसा चाहिए कि कंपनी के अंदर 100 पेन बन रहे हैं, भविष्य में ये बढ़कर के है ना 500 हो जाए या 200 पेन हो जाए, आप यही चाहते हो। ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं कि आपने किसी अन्य व्यक्ति से कहा कि सुनो भाई, आप हमें थोड़ा पैसा दे दो ताकि हम फैक्ट्री बड़ी कर लें। बोले ठीक है, बड़ी कर लोगे तो बोले मैं आपको पैसा दे देता हूं। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको पैसा दे देता हूं जिससे आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कंपनी बड़ी करने के नाम पर मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन मैं आपसे मालिकाना हक भी चाहूंगा। फिर आप पूछेंगे कि क्या सर पूरा पूरा मालिकाना हक देना होता है क्या? मैंने कहा पूरा पूरा नहीं देना, अधूरा दे दो। बोले अधूरे से मतलब? मैंने कहा भाई जितना पैसा वो दे रहा है उतने का उसे अधिकार दे दो। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्तमान में जियो है, जियो मार्ट के अंदर मेरे प्यारे साथियों फेसबुक का 9.9% हिस्सेदारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जियो के डिसीजन में 10% हिस्सेदारी अब किसकी है? फेसबुक की है। यानी फेसबुक निर्णय करेगा कि जियो क्या कार्य करे अथवा ना करे। हाँ, यह बात दूसरी है कि 90% बातें कोई और सोचेगा, लेकिन 10% अभी भी किसके हाथ में है?
फेसबुक के हाथ में है। तो क्या हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफडीआई में कंपनियां जो है मालिकाना हक मांगती हैं। फिर आप पूछेंगे सर तो ये तो देश के लिए बड़ी बात है, ये भी तो बेकार बात है। अगर 74% आप डिफेंस का साथ प्रोक्योरमेंट कर लेंगे तो ये तो पूरा मालिकाना हक मांगेंगी। मैंने कहा भाई इसमें भी कौन सी बुरी बात है। बोले क्यों। मैंने कहा एक बात बताओ, अभी जो आपका राफेल आया है जिसका निर्माण डसॉल्ट ने किया है, वो कंपनी कहां की है। बोले फ्रांस की। मैंने कहा उसमें इंडिया का कितना प्रतिशत है। बोले 0। तो मैंने कहा अभी तो 0 ही है। कम से कम अब ये तो होगा कि भारत के मान लीजिए टाटा के साथ आकर के डसॉल्ट ने यहां पर मशीन बनाने का निर्णय लिया, यानी कि टाटा और डसॉल्ट आपस में मिल गए। तो इसकी वजह से जो जॉइंट वेंचर बना जिसे आप जेवी कहते हैं, उस जेवी के अंदर 74% तक हिस्सेदारी विदेशी हो सकती है, लेकिन कम से कम 24-26% तो आपकी होगी। यानी कुछ तो टाटा वाले भी सीखेंगे, कम से कम साथ रहने से। जैसे अपने बचपन में कहते थे ना, संगति से बहुत फर्क पड़ता है। तो भाई संगति में अगर कोई विदेशी कंपनी साथ आएगी, कुछ तो सीखोगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर विकास के नए रास्ते खुलेंगे, भारत की कंपनियां कुछ सीखेंगी। बोले आपको कैसे विश्वास है कि हम कुछ सीख जाएंगे, हम नहीं सीखे तो। मैंने कहा भाई ब्रह्मोस इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्रह्मोस का निर्माण आपने इंडिया में किया, आज इंडिया उसको बनाने का इतना महारथी हो गया है कि ब्रह्मोस को इंडिया अकेले ही एक्सपोर्ट करना भी चाहता है कि मैं खुद बना सकता हूं, बना लूंगा मैं। तो भाई हमेशा टेक्नोलॉजी का विकास ऐसे ही हुआ है। जैसे भारत की जो आईआईटीज है ना, इनका भी विकास खुद से नहीं हुआ था, इनका विकास दुनिया की बहुत सारी विदेशी यूनिवर्सिटीज ने किया था। जैसे आईआईटी कानपुर का विकास एमआईटी जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कॉलेज है, उसके द्वारा किया गया था। भविष्य में आज इन आईआईटीज ने बहुत सारी सिस्टर आईआईटीज खोल दी। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, विकास के लिए कोई साथ में रहे तो बढ़िया होता है, इसलिए एफडीआई। तो फिर सवाल बनता है, बोले सर फिर एफआईआई क्या होता है। मैंने कहा एफआईआई के अंदर कोई आपसे हिस्सेदारी नहीं मांगता। तो बोले फिर तो अच्छी बात हुई ना सर, एफआईआई कोई मालिक नहीं बनेगा। अरे मैंने कहा भाई मालिक बनना अच्छी बात है। बोले क्यों, मालिक बन कहां रहा है, आपके देश की सीमा में बन रहा है, बॉर्डर आपका है, आपके देश के अंदर बनने वाली फैक्ट्री के अंदर वो मालिक बन रहा है। बोले अच्छा, तो बोले इससे क्या फायदा। मैंने कहा कल को आप उसको भगा सकते हो, जगह आपके पास ही रह जाएगी क्योंकि कंट्री आपकी है। बोले ओके, और क्या है। मैंने कहा भाई इससे रोजगार मिलता है। बोले क्या एफआईआई से रोजगार नहीं मिलता क्या। मैंने कहा भाई वो तो शेयर मार्केट में से परचेज कर रहा है, वहीं जब भाव बढ़ रहे हैं तो बेच दे रहा है। तो इस प्रकार से एफआईआई का देश की तरक्की में इतना यूज नहीं होता जितना कि एफडीआई का होता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, तो डिफेंस प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई है, जिसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है 17 अगस्त तक के लिए कि लोग उस पर अपनी राय दे दें। सरकार ने इसमें कहा है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा है। सरकार ने कहा है कि ये वाली जो पॉलिसी है इसमें हम लोग 1,75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट फोकस करेंगे और 1,75,000 करोड़ के इस टर्नओवर में 35,000 करोड़ तो केवल एरोस्पेस और डिफेंस के सामान बेचने में किया जाएगा। भारत का विजन है 2025 तक कि हम लोग 35,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट बेचा करेंगे। नंबर एक, किस आधार पर बेचा करेंगे, मेक इन इंडिया के अंदर बेचा करेंगे, यानी कि बनाइए यहां पर और यहां से कहीं और बेच दीजिए, इससे रोजगार के रास्ते खुलेंगे। एक और बात मैं आपको यहीं पर ऐड करा देता हूं, हालांकि मैंने द हिंदू में ये कल भी डिस्कस किया हुआ है, आप भी जान लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। भारत के अंदर ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट किया हुआ है, लखनऊ समझौता किया हुआ है। और वो लखनऊ पैक्ट किसके साथ साइन किया हुआ है मैं आपको बता दूं, 50 अफ्रीकी देशों के साथ में भारत ने मिलकर के पैक्ट किया हुआ है, जिसमें इन 50 अफ्रीकी देशों को भारत जो है वो हथियार बना के निर्यात करेगा। ऐसा हमने समझौता किया था कब, जब भारत में अपने सामान का डेफ एक्सपो लगा था, डिफेंस एक्सपो लगा था लखनऊ के अंदर, 11वां डेफ एक्सपो लगा था अभी फरवरी के महीने में। तो हमने 50 अफ्रीकी देशों के साथ में पैक्ट किया था कि हम आपको सामान का निर्यात किया करेंगे। तो ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए भारत के बारे में कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस है दुनिया के अंदर भारत की, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है भारत। भारत का डिफेंस बजट जो है वो 4,71,378 करोड़ का है। इसी प्रकार से 9.37% जो है वो हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। भारत का जो टर्नओवर है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का है और भारत के अंदर 350 बिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट रखने का विचार किया गया है, जो कि वर्तमान में मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। ठीक है बेटा, तो चलिए इसके साथ ही आगे